हेलो फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक जो कर रहे हैं आपका वो है परसेंटेज, जो रियल कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। इसमें हम देखेंगे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, उसका रियल कंसेप्ट क्या होता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड सो फोर्थ। तो अब हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज दो वर्ड से आपका बना होता है। पहला वर्ड होता है पर, दूसरा होता है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। सो परसेंटेज इज पर 100। किसी भी चीज़ की वैल्यू पर 100 को ही परसेंटेज कहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी वैल्यू पर 100 दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। इसे एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। कहते हैं कि स्टूडेंट ऑब्टेन 300 मार्क्स आउट ऑफ 500। ये आपने कॉमन एक स्टेटमेंट देखी होगी कि इसे परसेंटेज की टर्म्स में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं उसमें क्या करते हो, 300 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ये आपका कन्वेंशनल मेथड है और ये आपका क्या आ जाता है 60%। तो जब ये आपका 60% आ गया, कैसे आया, क्यों आया, क्यों पर हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, इन सब का जवाब अब हम कंसेप्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, 300 को एक्सप्रेस करना है हमने पर 100 में। मतलब कि इस चीज़ को इस तरीके से हम समझ लेते हैं, अगर टोटल मार्क्स या टोटल वैल्यू मुझको अगर 100 दी होती तो इस 300 की वैल्यू क्या होती वो हमने अब डिटरमिन करनी है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है आपका जो आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो आपने यूजुअली पढ़ा होगा। अब इस मेथड में क्या करते, देखिए, अब हमने किसी भी चीज़ को पर 100 या 100 के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू देखनी है। तो मान लेते हैं जो टोटल वैल्यू है 500, हमारी टोटल वैल्यू है, उसे लेट कंसिडर कर लेते हैं कि वो 100 है। इफ 500 इज 100 देन वैल्यू ऑफ 1 इज 100 अपॉन 500। और 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 वुड बी दिस। और अल्टीमेटली ये जो मेरी इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आपका कन्वेंशनल मेथड की तरह ही बनता है कुछ कुछ। एग्जैक्टली तो अब परसेंटेज का मतलब यही होता है परसेंट पर 100। कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर्स दिए है, उसे हमने 100, अगर टोटल वैल्यू 100 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती, ये आपका परसेंटेज का मीनिंग होता है जो आपने समझना है, राइट। तो परसेंटेज हम एक कॉमनली यूज टर्म हम यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में। हर चीज़ आज की डेट में परसेंटेज की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट होती है। तो अगर परसेंटेज की बात है तो सिमिलरली यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग पर 200, बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमने पर 200 किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो टोटल वैल्यू कितनी थी, 500 को मैं 200 मान लेता हूँ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन 500। और मुझे निकालना क्या था, 300 की वैल्यू। सो दैट वुड बी 200 अपॉन 500 इंटू 300। इस तरीके से चलिए ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो 300 की वैल्यू वुड बी 120, क्योंकि स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए 300 आउट ऑफ 500 किए हैं। तो हमने इसी को परसेंटेज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब कह रहा है सिमिलरली यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग पर 300। जैसे हमने परसेंटेज किया वैसे पर 200 निकाल लिया, पर 300 निकाल लेते हैं। पर 300 मतलब टोटल वैल्यू मेरे पास 300 है और मुझे एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी है 500। 500 को मैं मान लेता हूँ 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 अपॉन 500। और 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आपके सामने है, दैट इज 180। और इसी तरीके से पर 400 भी आप निकाल सकते हो।
लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा पर 500 निकाल के। और पर 500 का मतलब है कि 500 तो मुझे टोटल वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, टोटल वैल्यू। तो अब उसे मैंने 500 के बराबर रखा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 अपॉन 500, तो मतलब 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लीजिए 300। सो अल्टीमेटली ये आपका परसेंटेज ही है। परसेंटेज मतलब पर 100, पर 200, पर 300। अब हमने पर 500 निकाला। अगर कोई कह देता कि पर मिली निकालो, पर, और ये इसका मतलब होता है पर 1000। पर 1000 आप इजीली निकाल सकते हो। अगर 500 मार्क्स में से 300 आए तो 1000 में से ऑब्वियसली उसके 600 ही होंगे। सो मतलब कि परसेंटेज का बेसिकली कंसेप्ट ओवरऑल यही होता है कि किसी भी वैल्यू को हमने पर 100 के हिसाब से निकालना है। 300 मार्क्स ऑब्टेन हुए थे स्टूडेंट के आउट ऑफ 500, तो बस मैंने 300 को आउट ऑफ 100 निकाल दिया। सो दैट इज परसेंटेज, टेक्निकली परसेंटेज। अब देखिए, बात करते हैं फ्रैक्शंस की। काफ़ी बार हमारे पास फ्रैक्शंस में वैल्यू होते हैं, उसे हमने परसेंटेज में करना होता है। परसेंटेज में कुछ वैल्यू होती है दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसे इस तरीके से समझ लेते हैं। जो हमारे पास 1 दिया होता है फ्रैक्शन, वो एक कंप्लीट होता है। सपोजिटली मैं एक सर्कल लेता हूं। सो दिस इज 1 कंप्लीट सर्कल, और आई कैन से दिस इज 100% सर्कल। अगर मैं इस सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देता हूं, हाफ, तो दिस इज 50%। परसेंटेज की टर्म्स में 50 हो जाएगा। बट ये कन्वर्जन हुई कैसे, ये समझ लेते हैं। आपने एक चीज नोट कर ली, नहीं कोई भी चीज आपको फ्रैक्शन में दी है, अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हम उन चीज़ों को 100 की टर्म्स में वैल्यू कर रहे हैं। वैसे परसेंटेज का मतलब यही तो आपको समझाया गया है कि किसी भी वैल्यू को 100 से कंपेयर करना है। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास फ्रैक्शन होगा 2 और सिर्फ कोई कह दे परसेंटेज की टर्म्स में कन्वर्ट करो, देन मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज 200%। आप मुझे कह दे कोई हाफ फ्रैक्शन है, हाफ, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और वो आपका हो जाएगा 50%। ये तो था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब देख लेते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 100, अगर 50% है, 50% है, अगर उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है देन 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज हाफ। यह आपका परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है। चलिए फ्रैक्शन समझ लेते क्या होता है। फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, अगर मैं एक सर्कल को पूरा 1 लेता हूं तो वो एक आपका 1 है, दैट इज 100%, जो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया। अब इसी सर्कल को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, मतलब हाफ कर देता हूं, हाफ। ये वाला पोर्शन 1, देखिए कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट आपका सर्कल 1 है, तो हाफ सर्कल कितना होगा 1/2। और सिमिलरली सर्कल अगर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो पर पार्ट कितना होगा 1/4। इस तरीके से फ्रैक्शंस को हम देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आपका परसेंटेज होता है ओवरऑल। तो ये था आपका परसेंटेज का कंसेप्ट कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और परसेंटेज को हम किस तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में परसेंटेज के वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके
मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।